यकीन मानिए, जब इस वीडियो के लिए मैं थंबनेल बना रहा था और उसके ऊपर लिख रहा था वेलकम बैक वॉरियर, तो मुझे वाकई में लग रहा था कि आने वाला समय भारतीय टीम के लिए कुछ बहुत ही शानदार लम्हे लेकर आने वाला है। गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच घोषित कर दिया गया है। जय शाह ने जब कल आज शाम को ट्वीट करते हुए चीज लिखी कि बदलते हुए क्रिकेट के साथ जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, गौतम गंभीर इस पूरे माहौल में बहुत फिट बैठेंगे। और उनकी जो ये लाइन थी ना, ये वाकई में मुझको इसीलिए स्टक कर गई क्योंकि क्रिकेट वाकई में बदल रहा है। आप इंग्लैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ये सब देश ऐसे हैं जो कि अपने क्रिकेट को लगातार बदल रहे हैं। क्रिकेट लगातार इवॉल्व हो रहा है और ऐसे में गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पूरे क्रिकेट को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। फिर चाहे वो 2007 का पहला विश्व कप का फाइनल में खेली गई एक अहम पारी हो, 2011 के विश्व कप के फाइनल में खेली गई एक अहम पारी हो, आईपीएल 2 बार जीतना हो, या फिर एक मेंटोर के तौर पर आईपीएल जीतना हो। मतलब जिस भी सिक्के के पहलू को आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं गंभीर फिट बैठते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में गंभीर के साथ में वाकई में उम्मीदें भी काफी गंभीर हैं और शुरू हो चुका है भारतीय क्रिकेट में गंभीर एरा। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? शायद नहीं, क्योंकि गंभीर का ठीक पहले कोच रहे राहुल द्रविड़ ने जो लेगेसी अपने पीछे छोड़ी है, उस लेगेसी के जूतों को भर पाना काफी मुश्किल होगा। इतना मुश्किल कि उनको भर पाने के लिए गंभीर को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। एंड सबसे अच्छी बात गंभीर के केस में यही है कि गंभीर को खुद भी जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। गंभीर का जो एटीट्यूड है, नेवर से डाई, मतलब कि हारेंगे चलेगा लेकिन बिना लड़े नहीं हारेंगे, ये एटीट्यूड कहीं ना कहीं टीम इंडिया की वाइब के साथ में मैच होता है। एंड यकीन मानिए, इस समय यंग इंडिया जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, उसको देखते हुए एक बात तय है कि गंभीर के आने से तड़का तो जरूर लगेगा। हाँ, अब ये चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, ये चीज जरूर देखने वाली होगी। हालिया समय में अगर बात करें टी20 क्रिकेट से, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही संन्यास ले चुके हैं। मतलब भारतीय क्रिकेट में जो सबसे बड़े 2 दिग्गज बल्लेबाज हैं, हाल फिलहाल के समय में उन दोनों ने टी20 से रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन आने वाले समय में टी20 हमारे लिए बड़ा सिरदर्द है भी नहीं। आने वाले समय में हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज है वो है पहले चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। गौतम गंभीर की निगाहें भी इन दोनों के ही ऊपर होंगी। जय शाह पहले ही रोहित शर्मा को लेकर क्लियर कर चुके हैं कि इन दोनों ही टूर्नामेंट में रोहित शर्मा ही हमारी टीम को लीड करने वाले हैं। एक समय था जब बीसीसीआई की तरफ से कभी भी कप्तान को लेकर या कोच को लेकर इस तरह के कोई बड़े बयान आया नहीं करते थे। आते भी थे तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते थे, कभी हेड, सेक्रेटरी, चेयरमैन, इन सब की तरफ से नहीं कभी आया करते थे। लेकिन आज के समय में जय शाह ने इसको लेकर एक कदम बढ़ाया है। हर एक चीज को लेकर अनाउंसमेंट अब वो खुद ही कर रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने राजकोट में यही कहा था कि रोहित की कप्तानी में हम झंडा गाड़ेंगे, और देखिए किस्मत का खेल, झंडा हमने गाड़ा भी। किस्मत से ज्यादा हमारी मेहनत भी थी, लेकिन गंभीर के साथ में अब चीजें अलग होने वाली हैं। गंभीर का जो एटीट्यूड है, दरअसल वो एटीट्यूड थोड़ा सा रिजिड है। माना जाता है कि वो थोड़े से गुस्सैल प्रवृत्ति के भी हैं, लेकिन अगर आप टीम को चैंपियन बना रहे हैं तो सारी चीजें चलती हैं। बट ऐसे में फिर याद आता है ग्रेग चैपल का दौर। ग्रेग चैपल के दौर के समय में भी यही हुआ था कि कप्तान और कोच के बीच में पटरी नहीं बैठी थी। कुंबले के समय में भी यही हुआ था, कप्तान और कोच के बीच में पटरी नहीं बैठी थी। लेकिन इस समय कप्तान रोहित शर्मा है और कोच गौतम गंभीर है। माना जाता है कि इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती, तो पटरी तो बैठी जाएगी। और रही बात विराट कोहली की, तो गत जो आईपीएल था 2024 का, उसमें ही गौतम गंभीर ने इस बात की पेशकश कर दी थी कि अब वक्त आ चुका है कि समय को बदल दिया जाए। वक्त आ चुका है कि समय की चाल के हिसाब से खुद को बदला जाए, खुद को ढाला जाए। और इसी के तहत उन्होंने विराट कोहली को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें भी कही थी। अब ऐसे में आप ये भी कह सकते हैं कि शायद गंभीर को एक इशारा मिल चुका था कि आपको हेड कोच बनाया जा सकता है, तो उन्होंने हवा के रुख को बदलते हुए देखकर अपने रुख को ही बदलना शुरू कर दिया। बट जो भी हो, टीम इंडिया के फायदे में जो भी कुछ हो रहा है, हमको सिर्फ उस बात से मतलब है। गंभीर के पास में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई बहुत विशेष कोचिंग का अनुभव नहीं है कि वो किसी टीम के नेशनल कोच रहे हो या किसी रणजी टीम की कोच रहे हो। बट अगर हम लोग गंभीर की प्रोफाइल की बात करें तो उसके बावजूद भी वो बहुत स्ट्रांग दिखती है। दरअसल भारतीय टीम के अलावा गौतम गंभीर ने आईपीएल में अपना सिक्का खास तौर पर जमाया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वो लकी चार्म भी रहे। शाहरुख खान की टीम जितनी बार भी जीती है वो उनके अंडर या उनके इर्द गिर्द ही जीती है। सबसे पहले केकेआर टीम ने 2012, फिर 2014 में आईपीएल खिताब जीता, तब गंभीर ही टीम के कप्तान हुआ करते थे। इसके बाद केकेआर टीम एक भी बार खिताब जीतने में सफलता हासिल कर नहीं सकी। 2021 का उसने फाइनल जरूर खेला जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको हरा दिया था। लेकिन पिछले यानी कि 2024 के आईपीएल सीजन से पहले शाहरुख खान ने एक बार फिर से पुराना दाव चला और उन्होंने ब्लैंक चेक दे दिया। जो बातें बताई जाती हैं, ब्लैंक चेक दे दिया गंभीर के सामने कि भाई साहब ये रहा चेक,
आपको जितना अमाउंट भरना है भर लो, लेकिन आप आ रहे हो हमारी टीम के साथ। दरअसल इस दौरान गौतम गंभीर जो थे वो 2 साल से लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ में एज अ मेंटोर जुड़े हुए थे और दोनों बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया। ऐसे में शाहरुख खान ये बात जानते थे कि अगर टीम को दोबारा से जिंदा करना है, दोबारा सांसें भरनी है, तो गंभीर की जरूरत पड़ेगी। गंभीर ने भी इस मौके को बिल्कुल ताड़ लिया और मेंटरशिप के अंदर उन्होंने कोलकाता को खिताब भी दिला दिया। इसके बाद में जब पूरी बात उठी कि भैया टीम इंडिया का जो हेड कोच है वो बनाने की बात चल रही, तब फिर से एक बार डायलेमा की स्थिति आई। पर तब शाहरुख खान की तरफ से एक बात आई थी, उन्होंने कहा था कि देश सबसे आगे है, इसके आगे फिर वो गंभीर को भी किसी चीज को लेकर बाध्य नहीं करेंगे। ये भी एक अड़चन बनी थी असल में बीच में कि भाई गंभीर के साथ भी उनके टर्म्स हैं, मतलब गंभीर के कोलकाता के साथ में भी टर्म्स है, तो उनका क्या होगा। तो उन सब चीजों को लेकर भी निराकरण धीरे धीरे निकल गए और आज नतीजा हमारे सामने। गौतम गंभीर के सामने टीम के साथ में सामंजस्य बिठाने मुझे नहीं लगता उनको इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि जब एक चैंपियन खिलाड़ी एक कोच के तौर पर आता है, वो भी जब वो आपके अपने ही देश का हो, तो जाहिर सी बात है उसको लेकर एक रिस्पेक्ट अपने अंदर से आ ही जाती है। लेकिन गंभीर के सामने यहां पर सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि राहुल द्रविड़ बिल्कुल अलग तरह के कोच थे। वो ऐसे कोच थे जो सामने वाले बंदे को अपना दोस्त बनाकर काम कराते हैं, जिससे कि सामने वाले को भी उनसे बात करने में कोई दिक्कत ना हो। गंभीर को भी वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि हर एक खिलाड़ी उनके साथ बात करने में काफी सहज महसूस करे। हालांकि कोलकाता की टीम से जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आती है, वहां से एक बात तो क्लियर है कि गंभीर हर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं और खिलाड़ियों को लेकर तो पर्टिकुलरली। उनके कोच बनने के बाद केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर भी बातें तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पर टी20 में इस समय कप्तानी को लेकर रसाकसी मची हुई है, वनडे में भी रोहित शर्मा के बाद में कप्तानी को लेकर कुछ ऐसा ही हाल होना है। ऐसे में जो कंडीशंस गौतम गंभीर के सामने आई थी, उन कंडीशंस में यह बात क्लियर तौर पर कही गई थी कि उनको टीम सिलेक्शन को लेकर बिल्कुल चाहिए फ्री हैंड। अब ऐसे में जबकि यह चीज पक्की हो चुकी है कि वो कोच बन रहे हैं, कप्तान को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर और भी जितनी ये सारी बातें, इन सबको लेकर कहीं ना कहीं अब बात एक बार फिर से उठेगी। और यकीन मानिए रोहित के जाने के बाद जब कप्तानी को लेकर बात होगी, तब हल्ला भी काफी होगा और उस हल्ले उस शोर में टीम इंडिया का जो ट्रांजिशन वाला फेज है, वो गौतम गंभीर के ही मत्थे आएगा। दरअसल किसी भी टीम के लिए ट्रांजिशन वाला फेज सबसे बुरा माना जाता है। ट्रांजिशन वाला फेज वो जब सीनियर खिलाड़ी जा रहे होते हैं और जूनियर खिलाड़ी टेक ओवर कर रहे होते हैं। धोनी के समय माना जाता है कि धोनी ने कोहली को बहुत अच्छे से तैयार किया था, इसलिए वो फेज पता नहीं चला। लेकिन अब जब कोहली और रोहित टीम से जाएंगे, तब हो सकता है कि एक झटका महसूस हो और उसी झटके को एब्जॉर्ब करने के लिए बीसीसीआई ने गंभीर के ऊपर दांव चला है। गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम को ट्रांजिशन के समय में हेल्प कर सकते हैं। एक बड़े भाई के तौर पर, एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर वो टीम के साथ बने रह सकते हैं और टीम को डायरेक्शन दे सकते हैं कि भैया हमको इस तरीके से काम करना है। जो भी हो, गंभीर के आने से टीम को मजबूती मिली है। गंभीर के आने से टीम में एक दृढ़ इच्छा शक्ति आएगी। गंभीर के आने से टीम में एटीट्यूड भी बदलेगा, क्योंकि फाइनली तो टीम इंडिया का एम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का ही। आप बताइए आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है गंभीर के साथ में, और क्या लगता है आपको कि गंभीर टीम इंडिया के साथ में कितना दूर तक जा पाएंगे? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।